नमस्कार। मैं हूं वेदिका। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। राजीव जी एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने न्यूरोथेरेपी, योगा और न्यूट्रिशन के माध्यम से सैकड़ों पेशेंट्स को ऑनलाइन और क्लिनिक में ठीक किया है। वेलकम राजीव जी। धन्यवाद वेदिका जी। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। यह हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, खासकर जब हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है, पर क्या इसका स्किन और इम्यूनिटी से भी कोई कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल। विटामिन ए देखिए, हमारी आंखों के लिए खासकर रात में देखने की क्षमता, मतलब नाइट विजन, उसके लिए तो क्रूशियल है ही। पर ये हमारी स्किन और जो लंग्स हैं, उनकी लाइनिंग को हेल्दी रखता है, एक तरह से जर्म प्रूफ बनाता है। अच्छा, जर्म प्रूफ। हाँ, मतलब मजबूत रखता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और साथ ही ये इम्यून सिस्टम को बैलेंस्ड रखने में मदद करता है। और हाँ, बच्चों की ग्रोथ के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। और ये प्लांट बेस्ड डाइट वाला पॉइंट? देखिए, प्लांट बेस्ड डाइट से मिलने वाले जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैसे कि नारंगी और हरी सब्जियों में पाए जाने वाले पिगमेंट्स, उस शरीर में जाकर विटामिन ए का काम करते हैं। शरीर में एक चीज बनती है, रेटिनल। इन्हीं कैरोटीनॉइड्स से ये रेटिनॉल लाइट को सिग्नल में बदलकर ब्रेन को भेजता है, जिससे हम देख पाते हैं। अंडरस्टूड। तो ये देखने के साथ साथ इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अच्छा, भारत में इसकी डेफिशिएंसी की क्या स्थिति है? मतलब क्या शाकाहारी सोर्सेज से इसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, कुछ दशक पहले स्थिति थोड़ी चिंताजनक थी, खासकर ग्रामीण बच्चों में। बिटॉट स्पॉट्स, वो आंखों में सूखे झागदार धब्बे होते हैं। हाँ, सुना है। वो लगभग 5% बच्चों में पाए जाते थे। लेकिन अब मिड डे मील्स में गाजर वगैरह शामिल करने से और आईसीडीएस के तहत जो विटामिन ए ड्रॉप्स दिए जाते हैं, और साथ ही पपीता, कद्दू जैसी फसलों की खेती भी बढ़ी है, तो इन सब वजहों से ये अब 1% से भी कम हो गया है। काफी सुधार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जैसे केरला और नॉर्थ ईस्ट में लोग कटहल और रेड पाम ऑयल काफी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ डेफिशिएंसी कम है। राजस्थान जैसी जगहों पर जहाँ सूखा ज्यादा रहता है, वहाँ सूखी सहजन की पत्तियां, मतलब मोरिंगा लीव्स, एक बहुत अच्छा विकल्प बनकर उभरी है। अच्छा, मोरिंगा। जी, और आईसीएआर ने तो एक ऑरेंज फ्लैश वाली शकरकंदी भूकृष्णा भी डेवलप की है। कहते हैं उसकी बस एक स्लाइस बच्चे की आधी जरूरत पूरी कर सकती है। वाह, कमाल है। तो फिर कौन से इंडियन फूड्स हैं जो विटामिन ए के पावर हाउस माने जाएं? देखिए, गाजर तो है ही, फिर आम, पपीता, खरबूजा, कद्दू, कटहल भी है, और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, और हाँ, सहजन की पत्तियां। याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूँ। जो भी फल या सब्जी आपके हाथ पर गहरा नारंगी या हरा रंग छोड़े ना, हाँ, तो उसमें विटामिन ए होने की संभावना ज्यादा है, मतलब कैरोटीनॉइड्स की। इंटरेस्टिंग। ये बढ़िया टिप है। पर एक सवाल जो अक्सर आता है वो अब्जॉर्प्शन को लेकर है। लोग सोचते हैं कि बिना घी या नॉन वेज के प्लांट बेस्ड विटामिन ए अब्जॉर्ब कैसे होगा, और क्या प्लांट सोर्सेज से ओवरडोज का खतरा है? देखिए, प्लांट बेस्ड विटामिन ए यानी कैरोटीनॉइड्स को अब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा प्लांट फैट जरूरी है, ये बात सही है, पर बहुत थोड़ा। मतलब 1 चम्मच सरसों, तिल, मूंगफली या नारियल का तेल, या फिर थोड़े नट्स या सीड्स साथ में ले लिए, वो काफी है। मतलब घी या एनिमल फैट ही जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लांट फैट काफी है। और ओवरडोज की बात, प्लांट सोर्सेज से विटामिन ए का ओवरडोज होना वो लगभग नामुमकिन है। बॉडी बहुत समझदार है, वो जरूरत के हिसाब से ही कैरोटीनॉइड्स को विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा गाजर खा ले तो स्किन टेम्परेरी ऑरेंज दिख सकती है, उसे कैरोटीनिया कहते हैं। वो हार्मलेस है, चिंता की बात नहीं। अच्छा, ये डाउट क्लियर हुआ। और इन्हें कच्चा खाना बेहतर है या पकाकर, जूस या होल फ्रूट? यहाँ एक मजेदार बात है। हल्का पकाना, जैसे सब्जी को सॉटे करना या कद्दू को प्रेशर कुक करना, वो असल में विटामिन ए की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा सकता है। बस साथ में थोड़ा प्लांट ऑयल जरूर डालें एब्जॉर्प्शन के लिए। ओह, पकाकर बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ये तो उल्टा लगता है। हाँ, कुछ हद तक, पर बहुत ज्यादा पकाना नहीं, हल्का। और हमेशा होल फ्रूट या सब्जी खाना बेहतर है। आप ब्लेंड कर सकते हैं, पर स्ट्रेन करके जूस ना बनाएं, फाइबर निकल जाता है उससे। फाइबर से न्यूट्रिएंट्स बेहतर एब्जॉर्ब होते हैं, और वैसे भी होल फ्रूट्स खाना ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है।
लंबे समय में हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को भी कम कर सकता है ये। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आखिर में वो कौन से साइंस हैं जिनसे किसी को अंदाजा लग सकता है कि शायद बॉडी में विटामिन ए की कमी हो रही है? और कुछ क्विक टिप्स। हाँ, मुख्य साइंस हैं जैसे शाम होते ही दूसरों से पहले अंधेरा महसूस होना, मतलब पुअर नाइट विजन। बाजुओं पर, खासकर ऊपरी हिस्से में सूखी खुरदुरी त्वचा होना, जिसे चिकन स्किन भी कहते हैं। अच्छा। बच्चों में बार बार सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन होना, आंखों में बहुत सूखापन लगना या कभी-कभी सफेद धब्बे दिखना, ये कुछ मुख्य लक्षण हैं। और क्विक टिप्स? टिप्स सीधी सी हैं। अपनी प्लेट में ऑरेंज और डार्क ग्रीन रंग शामिल करें। हर मील में थोड़ा प्लांट फैट जैसे तेल, नट्स, सीड्स जरूर जोड़ें। हल्का पकाएं या ब्लेंड करें पर जूस ना बनाएं। लोकल और सीजनल चीजें खाएं। आम, पपीता, गाजर, कद्दू, मोरिंगा, जो भी मौसम में मिले। और कोशिश करें कि सप्लीमेंट्स के बजाय खाने से ही जरूरत पूरी हो। रोजाना थोड़ी मात्रा में लें, ये बेहतर है। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, धन्यवाद इस बातचीत के लिए। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8100340081 है। दोहराते हुए 8100340081। ऐसे सूचनात्मक स्वास्थ्य पॉडकास्ट पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस पॉडकास्ट को अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को सशक्त बना रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।